दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप अवश्य पूरा देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया जो आपके वन लाइनर हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है 330 के रूप में। दोस्तों इससे पहले के क्वेश्चन में करा चुका हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये की गई थी और ये लाहौर अधिवेशन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ध्यान रखना, बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किन भारतीयों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन व अभिजीत बनर्जी। देखिएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये दोस्तों ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में ये घोषणा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ध्यान रखना, पामीर का पठार, या इसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। दोस्तों एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये होती है 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो दोस्तों ये होता है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन। दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्यान रखना, निर्वात में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी कलर का। मिड डे मील योजना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1995 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार, ठीक। और ये आमार सोनार बांग्ला, ध्यान रखना, बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। आपको बताना है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, कमेंट में बताना। किस संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? कैसा? मिनी संविधान पूछा जाए, लघु संविधान कहा जाए, छोटा संविधान कहा जाए, तो आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आपको कमेंट में बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है एथिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र होता है, ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये ध्यान रखना, बांसुरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये रहती है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य का ये है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है भारत चीन के बीच। आपको बताना है कमेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ये दो आंसर आपको कमेंट में देने हैं यदि आप पढ़ते हो। देखिएगा दोस्तों, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये नेपाल में स्थित है। दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका पूछा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी बार होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर कहाँ है? तो ध्यान रखना, पुष्कर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और पुष्कर आपका क्या है? राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, या इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति। देखिएगा 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है? आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। ये आपको ध्यान रखना। कब? सन 1983 में। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ठीक है, कर सकते हैं, तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 में किया था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ध्यान रखना, टका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण की। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों ये दिखना है, इसका कारण ये है कि प्रकाश के आवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लाल, हरा, नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टका धातु को सोल्डर भी कहते हैं। किस धातु का इसमें मिश्रण होता है? टिन और सीसा का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको। ग्लूकामा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है,
शनिवार किस धातु का एसिड है? तो ये पारा, जिसको हम कहते हैं मरकरी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलग्न पर आधारित है। पहला गिरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन D। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 से 36,000 किलोमीटर। ठीक, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री से 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में ये शुरू हुआ था। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? समय रेखा कौन सी है? तो ये ध्यान रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पॉइंट है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? ये आपको बताना है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 25 नहीं है। ठीक है, अब ये कट गया, मैंने इससे पहले के वीडियो में 24 बताए थे, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों ध्यान रखना 25 है, ये आपको ध्यान रखना। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका लोक फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ये आपको ध्यान रखना। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भूटान बना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1, ये आपको ध्यान रखना, इससे फैलती है। ठीक है, तो H1N का नाम समझ रहे हो ना, क्या है बताइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ध्यान रखना राष्ट्रपति होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन आपको बताने के लिए छोड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन अब आपको मैं क्वेश्चन फिर से पूछूंगा कि 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो किस समिति के द्वारा या किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये कमेंट में करना है। देखिएगा दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये चीन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ध्यान रखना है ये 2। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा? AB होता है, ये आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। लोकसभा का बताइएगा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी, ऐसा माना जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? ये तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली की सरकार थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को।
स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वाइडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या संबंधित है? ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जापान की मुद्रा कौन सी है? एन है। और जापान की राजधानी कहाँ है? आपको कमेंट में बताना है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये है, ध्यान रखना, टेनिस से। नेक्स्ट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? ध्यान रखना, 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। बताइएगा कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया राज्यसभा का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़ग बासला में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 को हुई थी। और ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस खेल में होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना, मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ध्यान रखना है, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 तक मिलीमीटर तक होता है। उत्तरी गोला अर्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब? 22 दिसंबर को। कहाँ पे? उत्तरी गोला अर्ध में। देखिएगा, रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में ये किए गए थे आयोजित, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला सोनीपत, ठीक, सोनीपत, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले थे, ये आपको ध्यान रखना है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? ठीक है, ये 2018 में हुआ, ध्यान रखना, रूस में, ठीक है, होगा नहीं, हो चुका है, ठीक। अब हम बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये है ट्राम्बे, कहाँ पे? मुंबई में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ध्यान रखना है आपको। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? तो ध्यान रखना, बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
तो सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? ध्यान रखना, किरण बेदी थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ध्यान रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है, ये आपको ध्यान रखना। एक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं अगले। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये ध्यान रखना, फिल्म से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। अब देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? ये आपको ध्यान रखना, किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पूरा नाम है इसका जनरल डायर ने, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है? माइकल ओ डायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी एक थे मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, और भाप इंजन का जेम्स वाट ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर सेंट पीटर्सबर्ग से, ठीक है, यानी ये क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, ये इसका आंसर है। अब सुनिएगा क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? ध्यान रखना, सेंट पीटर्सबर्ग से, और किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक से। नेक्स्ट है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये ध्यान रखना, सूरत, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी ऊषा को। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर नगरी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।